हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन योरसेल्फ। आज हम लोग यहाँ पर आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम हो गया है, अब आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? दिसंबर में। मतलब जो यहाँ पर हम लोगों के एग्ज़ाम होते हैं, एक आपका यहाँ पर जुलाई के बाद में होगा, एक दिसंबर में। ठीक है, तो साल में ये जो आपका एग्ज़ाम है 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम आपका यहाँ पर सीटेट का एक नया बैच फिर से लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें आपको रेगुलर यहाँ पर क्लासें मिलने वाली हैं, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी और आप लोग यहाँ पर डेली यहाँ पर निरंतरता बनाए रखिए और क्लास को लेते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि जिन भी बच्चों ने अभी तक के नया यहाँ पर सेशन, जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि सीटेट का जो पेपर होता है वो किस तरह से आएगा और कौन कौन से यहाँ पर आपके सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक पेपर आपके सामने रखा हुआ है, जिसमें कि ये बताना चाह रहे हैं कि आपका कौन सा पेपर कितने मार्क्स का और यहाँ पर क्या क्या आता है। तो जब बात कर लें यहाँ पर पहले अपने पेपर की, सीटेट में हमारा पेपर क्या क्या आता है, तो यहाँ पर बात करेंगे। जब पहले ये देखो, तो ये देखिए आपके सामने भाग 1, मतलब यहाँ पर सीडीपी आती है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपकी सीडीपी आएगी, यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट आती है आपकी, मतलब 30 नंबर की। और ये क्यों होती है? मतलब आप प्राइमरी या जूनियर, ठीक है, आप प्राइमरी या फिर आप जूनियर, जो भी आप यहाँ पर टीचर बनेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बच्चे के अकॉर्डिंग सारी चीजें करनी है। मतलब यहाँ पर केवल जो टीचर होगा किसका वर्क करता है? फैसिलिटेटर का काम करता है। तो सभी बच्चों ने पहले बार सीडीपी पहले पढ़ी नहीं होती है। ठीक है, जब हमको हमारा ये पेपर लिया जाता है, चाहे सीटेट हो या फिर टेट हो या फिर सुपर टेट हो, आपको यहाँ पर 30 नंबर की सीडीपी जरूर देखने को मिली। ठीक है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, इसमें ये जानना होता है कि बच्चे को किस तरह से, उसका लेवल कितना पढ़ना है, क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, या फिर बच्चा कितना कमजोर है। मतलब बच्चों को जानने के लिए ही हमें क्या पढ़ना पड़ता है? सीडीपी पढ़नी पड़ती है। ये पूरी हमारे कितने मार्क्स की आ जाएगी, ये देखिए आपके सामने। ठीक है, तो ये हमारी आ जाएगी टोटल 30 मार्क्स की आ जाएगी। तो ये हमारा 1 से लेके 30 तक के जितना भी पेपर यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बोथ ऑफ लैंग्वेज में दिया रहता है आपका, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये 30 मार्क्स तक के यहाँ पर आ जाएगा, 30 नंबर तक के आपका सीडीपी का पेपर रहे। इसके बाद में देखिए, क्योंकि कई बच्चों को यही नहीं पता हो पाता है, तो वो बच्चे तैयारी तो करते रहते हैं लेकिन काफी यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ये 30 तक की, यहाँ तक की मतलब अब आपका आ चुका है सीडीपी। ठीक है, सीडीपी आपका यहाँ तक आ चुका है, मतलब ये कितने नंबर का है? 30 मार्क्स का यहाँ पर। तो आपका जो टोटल पेपर होता है 150 मार्क्स का, कितने मार्क्स का? आपका टोटल यहाँ पर जो पेपर होगा 150 मार्क्स का। तो यहाँ पर आपके जो बटे रहेंगे सारे सब्जेक्ट अलग अलग। तो पहला मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर सीडीपी आएगा, वो भी कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। ठीक, ये रहा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। अब 30 के बाद ये देखिए कौन सा स्टार्ट होगा हमारा, ये आपका आ गया सेकंड जो पार्ट आ जाएगा आपका मैथ का आ जाएगा। तो मैथ में भी बच्चों यहाँ पर सीटेट में क्या होता है, आपके 1 से 15 तक के, ठीक है, पहले आपके 1 से 15 तक के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी किसके होते हैं? पेडागोजी के रहेंगे। ठीक है, आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे वो किसके रहेंगे? पेडागोजी के रहेंगे। फिर इसके बाद में आपके जो 15 नंबर की आपकी जो मैथमेटिक रहती है वो दिए रहेंगे, इससे सोल्यूशन आपको करना रहेगा। और बहुत ही हाई पेपर नहीं रहता है, एकदम लो ही रहेगा। आप लोग खुद आपके सामने पेपर है, देखते जाइएगा। ठीक है, तो इसके बाद में चल रहे तो 60 मार्क्स तक की अगर हम बात कर लेंगे, तो 60 मार्क्स तक की हमारे क्या आ जाएगी, यहाँ पर मैथ की पेडागोजी और मैथ के कुछ सोल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने, ये भी आपकी पेडागोजी ही चल रही है। ये सारे देखिए क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मतलब कितने नंबर तक की आपकी, अब यहाँ से आपकी ये देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। मतलब 15 नंबर की आपकी जो यहाँ पर पेडागोजी थी वो हो चुकी है। इसके बाद में ये देखिए 46 क्वेश्चन नंबर आ गया, आपके यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएंगे।
मतलब आपके अब ये चलेंगे कब कहाँ तक की 60 मार्क्स तक की चलने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए आ गया यहाँ तक की 60 मार्क्स तक। अब इसके बाद में हमारा जो पेपर आएगा वो कौन सा होगा, ईवीएस का। मतलब यहाँ से आपका मतलब 31 से लेकर के आपका जो 60 मार्क्स तक की पेपर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका मैथ का पेपर हो जाएगा। स्पेशली ये अभी आपको सीटेट समझाया जाएगा, इसके बाद में आपको टेट का ये ऐसा एक वीडियो आपके सामने होगा, और फिर सुपर टेट का होगा। मतलब कितने मार्क्स के कितने यहाँ पर सब्जेक्ट हमको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, कई बार बच्चों को ये प्रॉब्लम आई कि मैंने भी यहाँ पर कोर्स कर रखा था, जब मैं यहाँ पर पहले जब स्टडी कर रहे थे खुद के लिए ही, तो क्या होता था तब भी हम भी बहुत कंफ्यूज होते थे कि कितने मार्क्स के कौन सा यहाँ पर पेपर आने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने अब आ गया ईवीएस। जो ईवीएस का पेपर यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा वो 61 से लेकर के 90 के बीच में। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये भी आपका कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये भी हमारा 30 मार्क्स का, मतलब सारे 30 मार्क्स के यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसमें भी हमारे कुछ पेडागोजी के क्वेश्चन रहते हैं और कुछ हमारे ईवीएस के जितने भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, 3 से आपके स्टार्ट हो जाती है ईवीएस और 5th तक के क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी 8th तक के क्वेश्चन जो जूनियर लेवल का होगा उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए थोड़े से आपके ईवीएस का मतलब और कौन सा हमारा ये पार्ट हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब थर्ड में अगर हमें सोल्यूशन करना है तो ईवीएस का ही करना है। ठीक है, अब आपके ये ईवीएस जो है आपके 90 मार्क्स तक की चलेगी। ये देखिए आपके सामने ये सारे आपके ईवीएस के क्वेश्चन हैं, ये देखिए। ठीक है, ये सारे आपके ईवीएस के क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 80 आ गया अभी आपका, इसके बाद में ये 90 तक के। ठीक है, तो यहाँ तक कि आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो अब 90 से आपका यहाँ से ईवीएस खत्म हो रहा है। अब इसके बाद में हमारा चौथा जो पेपर यहाँ पर चौथा भाग स्टार्ट होगा इसी में। ठीक है, तो वो क्या रहता है, जिन भी बच्चों ने यहाँ पर हिंदी ले रखी है, इंग्लिश ले रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पेपर आपका होता है। ठीक है, तो इसमें भाग एक आपकी हिंदी दे रखी रहेगी, वो भी आपकी 2 पार्ट में दे रखी रहती है। एक पेपर आपका फर्स्ट हो जाएगा हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज में, ये देखिए आपके सामने है। ठीक है, तो इसी को हमें करना रहता है बच्चों। आप लोग ने जो भी पेपर में हिंदी फर्स्ट अगर भरी है तो ये देखिएगा अपने एडमिट कार्ड में, अगर आपने हिंदी फर्स्ट भरी है तो आपको हिंदी फर्स्ट यहाँ पर सॉल्व कर ली है। अगर आपने हिंदी की सेकंड भरी हुई है तो आपको हिंदी का सेकंड पार्ट यहाँ पर सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो ये भाग हमारा यहाँ पर चौथा आ जाएगा। चौथे भाग में यहाँ पर आपके 91 से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं और फिर इसके बाद 120 तक रहेंगे। तो इसमें देखिए आपका ये क्वेश्चन चल रहे हैं, इसमें आपके पैसेज भी दिए रहते हैं, ये रहा। इसके बाद में आपके कुछ ये अब आपका ये क्वेश्चन जो 106 नंबर तक के आ गया। अब यहाँ पर बच्चों एक इस तरह से क्या दिया रहेगा, आपके सामने गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा 106 नंबर से। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले एक गद्यांश दिया जाएगा, आपको गद्यांश को रीड करना है यहाँ पर पूरा। तो इसी से आपको क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका देखिए ये पूरा यहाँ तक कि आपका गद्यांश आ गया। यहाँ पर जब ये खत्म हो रहा है तो इसमें आपको साफ बता दिया जाता है पहले ही, यहाँ पर एक नोट लगाकर आपको लिखा है कि 106 के आगे जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 108 या 10 तक है शायद। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसी गद्यांश से जो क्वेश्चन है वो हमें ढूंढ करके करने हैं। तो ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए जी आपको दिखाया गया है 1 से 6 से लेकर के आपको 1 से 14 तक के जो क्वेश्चन है आपको किससे चुनने हैं, इसी गद्यांश से आपको चुनने हैं और आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। बहुत ही इजी रहता है अगर आपने सही प्रैक्टिस करी है, मतलब 2 से 4 बार आपने प्रैक्टिस करी है तो बहुत ही इजी है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 114 तक आपके यहाँ पर आ गए, ये रहा। ठीक है, यहाँ तक के आपका ये आ गया गद्यांश के, तो सारे क्वेश्चन यहाँ तक गद्यांश के आ गए। तो 14 तक जब आपने सॉल्व कर लिया, इसके बाद आप 115 ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए 115 से लेकर 120 तक की यहाँ पर आपको बता गया जो क्वेश्चन नंबर है
मतलब अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, काव्यांश भी आपको जैसे आपका गद्यांश है उसी तरह से आपको काव्यांश दिया जाएगा। इसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे कि इसमें 115 से 120 नंबर तक के, ठीक है, मतलब 5 नंबर का यहाँ पर काव्यांश भी आ गया और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक कि आपके 120 तक की, मान लीजिए यहाँ तक कि आपका सोल्यूशन हो गया और पूरा आपका 120 नंबर का ये जितने भी आपके नंबर आ गए उतने ही यहाँ पर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। टोटल आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट का हो गया और इसी तरह से 4 सब्जेक्ट के यहाँ पर 120 नंबर का आप यहाँ पर सोल्यूशन अपना पेपर कर चुकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट भाग की तरफ, देखिए क्या है। लास्ट हमारा आ जाता है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में अब यहाँ पर जो लास्ट जो आपकी लैंग्वेज इंग्लिश आ गई, इसमें भी आपका देखिए 121 तक की, 121 से लेकर 127 तक की जो आपके पैसेज हैं यहाँ पर ये दे रखा है। इसमें भी आपका पैसेज दिया जाता है, ठीक है। आपके सामने ये पैसेज है, ये देखिए पूरा, ठीक है। इससे ही आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि इतने नंबर तक 121 से आपको स्टार्ट करना है 127 तक की, और यहाँ पर क्या करना है आपको, ये आपका 5th भाग का पेपर होगा और आपको सॉल्व करना है। मतलब 5th भाग में आपके इंग्लिश पूछी जा सकती है, संस्कृत पूछी जा सकती है, उर्दू पूछी जा सकती है। इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन जरूर होगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन भी बच्चों ने यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं कि जिनको इंग्लिश पसंद है इंग्लिश लेते हैं, ठीक है, वो पढ़ने के ऊपर होता है। मान लीजिए किसकी यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश ले लिया, या फिर किसी ने संस्कृत ले लिया, ठीक है, संस्कृत ले लिया, या फिर किसी ने क्या लिया यहाँ पर उर्दू ले लिया, या फिर आपकी काफी सारी इसमें लैंग्वेज हैं, काफी भाषाओं में। तो जिन भी बच्चों को जो भी भाषाएं यहाँ पर पसंद होती हैं वो बच्चे वही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि लास्ट यहाँ पर होता है, और जो बच्चों ने संस्कृत ले रखी होती है हो सकता है उनको अलग से बुकलेट मिलती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहले ऑनलाइन था तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, अब तो चलो ऑफलाइन इस बार से आपका हुआ है। तो लेकिन आपका ये पेपर यहाँ पर कंडक्ट वैसे भी 6 महीने में कराया जाता रहता है, तो मुझे लगा कि आप लोगों को पूरी जानकारी यहाँ पर देनी चाहिए। इसके बाद में आपके डेली वाइज पर यहाँ पर सीटेट की स्पेशली क्लास होने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद में आपका ये पहला यहाँ पर पैसेज दे रखा है पूरा, तो 127 मतलब 7 मार्क्स का यहाँ पर आपका ये पैसेज है पहला। इसके बाद में फिर चलते हैं 127 के बाद में देखिए आपका फिर 128 से लेकर के यहाँ पर 135 तक की, ठीक है। तो यहाँ पर 7 मार्क्स का फिर आपको मतलब 14 मार्क्स के यहाँ पर आपको जो है पैसेज दे रखे हैं, ठीक है। तो इन पैसेज में क्या करना है, 135 का यहाँ तक आ गया, मतलब 14 मार्क्स का यहाँ पर आपको केवल जो दोनों पैसेज से इसी से क्वेश्चन आपको यहाँ पर चुन करके लिखना है, ठीक है, छांट करके लिखना है। इसके बाद में चलते हैं 135 क्वेश्चन के आगे, देख लीजिए। ये आपके फिर पेडागोजी पूछी जाती है, कुछ आपकी ग्रामर पूछी जाती है। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन, देख लीजिए, ठीक है। अभी आपको बता दिया गया है जो जो इस तरह से क्वेश्चन है इस तरह से पूछे जाएंगे आपके। ये रहे आपके सामने। अब थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करेंगे इसमें। अब इसमें से टाइम की अगर बात कर लें या फिर अभी तक की, तो आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर जब फर्स्ट पेपर ये आपका सॉल्व हो गया, अब आप ये देखिएगा पेपर, ठीक है। अभी आप मैंने प्राइमरी का बताया है आपको, ऐसा ही आपका जूनियर का पेपर रहता है। उसमें आपका जिस भी लोगों ने मैथ ले रखी है मैथ दी जाती है और एसएसटी दी जाती है, ठीक है। इसका जो जूनियर वाला आपका रहता है। अभी तो आपके सामने ये प्राइमरी का पेपर पूरा डिस्कस किया है मैंने कि इस तरह से पैटर्न का पूरा आता है। जी देखिए, ठीक है। ये आपके सामने जो अपना पहला पेपर था वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इसमें जो सोल्यूशन रहेंगे आपके बहुत ही इजी तरीके से आपको करना है। पेडागोजी हमारी मैक्सिमम सभी में क्या रहेगी, 15-15 मार्क्स की हमें पेडागोजी मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि यहाँ पर जो पेपर आप जब भी देने जाएंगे
तो अपनी लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखें। अगर आपने हिंदी फर्स्ट ले रखी है तो हिंदी फर्स्ट आप लिखिएगा, ठीक है। अगर आपने हिंदी सेकंड आपके पेपर में है तो जो आपके पेपर में है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपने, और या फिर इंग्लिश है तो इंग्लिश फर्स्ट या सेकंड ये आपके पेपर में मिलती, तो इसका जरूर आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, क्योंकि आपको टोटल जो मार्क्स होते हैं कितने नंबर के यहाँ पर आ जाएंगे, 150 मार्क्स का यहाँ पर आपका टोटल पेपर रहेगा। और कट ऑफ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, देख लीजिए। अगर जो भी बच्चे यहाँ पर ओबीसी हैं, ठीक है, जो भी बच्चे यहाँ पर ओबीसी हैं उनके लिए कितने यहाँ पर मार्क्स के पेपर करना यहाँ पर जरूरी हो जाएगा, मतलब पास करना है तो कितने मार्क्स का करना है, ठीक है। ओबीसी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 82 मार्क्स, ठीक है, पास करना यहाँ पर जरूरी है। और फिर इसी में आप देख लीजिए एससी या फिर एसटी रहेंगे उनके लिए भी यही है, आपके लिए एससी एसटी रहेंगे उनके लिए भी यही है। 82 यहाँ पर मार्क्स जो है वो आपका पासिंग मार्क्स होगा। और जर्नल वालों के लिए, ठीक है, जो जर्नल वालों के बच्चे रहेंगे, तो जर्नल वाले जो बच्चे रहेंगे वो कितने यहाँ पर, इनका 90 नंबर, मतलब जो बच्चे जर्नल के रहते हैं, ठीक है, तो जर्नल वाले बच्चे जो रहेंगे वो कितने नंबर का यहाँ पर 90 मार्क्स यहाँ पर पासिंग होगा। और एसटी ओबीसी और इस सब के लिए 82 मार्क्स का, ठीक है। तो आपका अभी तो थोड़ा सा और एक बीच में चल गया था आपका नॉर्मलाइजेशन, मतलब पेपर यहाँ पर कठिन आता था, तो वहां से अब तो कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि पेपर एक ही दिन कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसकी कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब आपका ये पूरे प्राइमरी के यहाँ पर पेपर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पेपर में आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो आपका जूनियर लेवल का पेपर रहता है उसमें क्या क्या आने वाला होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, क्योंकि जिन भी बच्चों को नहीं पता है वहाँ तक कि ये पूरा उनको नॉलेज मिल सके, ठीक है। थैंक यू।